हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सात्रा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, आप देख सकते हो मेरा क्लासरूम है, स्टूडेंट बैठा है। मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट का भी क्लास चल रहा है। तो देखो, ये जो मॉस्फेट वेल्डिंग मशीन है उसका 7 पिन का जो SMPS सेक्शन में जो कार्ड लगाया था। अब्दुल, ये मशीन लाओ उधर से। ये जो मशीन है इधर दिखा है, ये जो मशीन है ये 7 पिन वाला कार्ड है। तो ये बटन कार्ड से आपका 350 वोल्ट DC, कितना DC हो, कितना वोल्टेज होगा जो आपका लाइन का वोल्टेज दे रहे हो, जितना वोल्ट का इनपुट उसके साथ √2 गुण करोगे। AC वोल्टेज आप दे रहे हो इधर से, उसके साथ √2 गुण करोगे जो होगा इधर DC वोल्टेज आएगा। इधर एक जम्पर है, उसके बाद इस सेक्शन में आएगा ये जम्पर, पॉजिटिव के साथ जम्पर जुड़ा इस सेक्शन में आएगा। इधर से 24 वोल्ट बनेगा। ये 24 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये 24 वोल्ट नीचे रिले कार्ड के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इस कार्ड के बारे में थोड़ा हम लोग अभी बोलेंगे कैसे काम होता है। देखो, ये कार्ड का क्या काम है। ये मॉस्फेट को स्विचिंग कराना है, इस मॉस्फेट को स्विचिंग कराना है। और जब स्विचिंग करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रिलेटिव मोशन बनेगा कॉइलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसके चलते सेकेंडरी में वोल्टेज बनेगा, AC वोल्टेज। उसके बाद इधर एक डायोड लगा रहता है, डुअल पैरेलल, जो FR102 या कोई भी लगा सकते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड। उससे आपका DC बन के ये बनता है। तो ये कार्ड का बारे में देखो, सिर्फ 7 पिन का जो कार्ड है इसके बारे में, ठीक है ना। ये जो 7 पिन का कार्ड है इसके बारे में देख पा रहे हो, ये वाला कार्ड, ठीक है। तो अभी ये कार्ड मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ। इधर देखो, ये आप ऐसे आप लोगों की तरह भी है कार्ड, आप लोगों की तरह कार्ड है। तो ये कार्ड आपका बोर्ड में है। काउंटिंग करेंगे, कोई भी कार्ड लिया, एक कार्ड लिया, फिर आप लोग का हाथ में देने के लिए ये लो, एक एक कार्ड हाथ में ले लो। ठीक है, अपना अपना हाथ में ले लो। अभी एक कार्ड में जो है काउंट हाथ में लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो 1 नंबर में देखो बीच में ऐसे करके ग्रुप करके काटा हुआ है। ये इस साइड में हॉट सेक्शन है, इधर अगर हाथ डालोगे तो शॉक मारेगा। हॉट सेक्शन इसको बोलते हैं, कोल्ड सेक्शन। हॉट और कोल्ड होता है। दूसरे कहीं पे भी कोई आपको बोलेगा प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन। एक्चुअली हॉट और कोल्ड जो यूज किया जाता है, हॉट कोल्ड क्यों, जिसमें हाथ देने से शॉक मारेगा उसको हॉट में बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं नहीं मारेगा। नॉर्मली डिजर्व जो 50 का नीचे होता है, जो ह्यूमन को शॉक नहीं मारता, इस वजह से वो टर्म यूज हुआ है। और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म यूज हुआ है। सेकेंडरी से हम लोग करंट को या सर्किट में कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी को सप्लाई देते हैं, उस बेसिस में यूज होता है। बट इस केस में ये प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा। अब ये 1 नंबर पिन है, आप इधर देख सकते हो ड्राइंग में, इसका स्कीमेटिक जो है इधर ड्राइंग है। ड्राइंग में 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन के साथ एक 500 E फॉर ओम्स बोल रहा है, 510 ओम्स, 510 ओम्स का एक रेजिस्टेंस इधर लगा है। उसके बाद एक जेनर लगा है। अभी जेनर का 24 वोल्ट लिखा है, उसको भूल जाओ, जेनर लगा है। उसके बाद इधर देखो, जेनर के बाद उसके पैरेलल में इधर एक PF लगा है, 104 104 का PF लगा है। फिर ये देखो एक ऑप्टो कपलर है, PC 817 187 लगा है। इसका क्या है, एनोड में ऐसे करके लगा है। फिर कैथोड को जाके 2 नंबर पिन ग्राउंड में लग गया। मतलब ये जो पिन है जो आपका 24 वोल्ट इधर जो बन रहा है, इधर जो कैपेसिटर बोलो बॉटम कार्ड में जो जा रहा है वोल्टेज, इसमें ही लगा है। इसका पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट लगा है, समझ पा रहे हो। इसका जो 24 वोल्ट जहाँ पे इधर 1 और 2 लगेगा, 1 में पॉजिटिव लगेगा, 2 में नेगेटिव लगेगा, जो आपका 1 2 है आपका कार्ड में जो हाथ में है। अब ये क्या कैसे काम करता है, आपका आगे वाला सेक्शन कोई भी है स्विचिंग करके वोल्टेज बना रहा है, वो कितना बनाएगा वो डिपेंड करता है इस सर्किट का ऊपर। मतलब आपका वोल्टेज कम बन रहा है, ज्यादा बन जा रहा है, मतलब कार्ड लगा दिया तुरंत वोल्टेज ज्यादा बन के ब्लास्ट करके उड़ा दिया सारे, मतलब कंट्रोलिंग नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये सर्किट है रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है आपका, ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड ऑलवेज वर्किंग इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या है, अब इधर जितना इक्वल टू ग्रेटर देन वोल्टेज मिलेगा तो ही वो काम करेगा। और रिवर्स बायस मतलब क्या है, रिवर्स मतलब कैथोड से एनोड और कैथोड से पॉजिटिव और एनोड से नेगेटिव लेंगे। हाँ, कैथोड मतलब क्या, नेगेटिव, उसमें हम लोग पॉजिटिव डालेंगे
और एनोड मतलब क्या है, Positive पॉजिटिव उसमें नेगेटिव डालेंगे, बट ये डालने से नहीं होगा। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, जेनर का जितना वोल्टेज है उस वोल्टेज या उसका ग्रेटर देन में जाना पड़ेगा, तब जाके वर्किंग करेगा। अजम्पशन ले रहे हैं हम लोग, इधर अब एक दो जो 24 वोल्ट का जाएगा में 12 वोल्ट अभी बना, तो ये काम नहीं कर रहा है। देखो ये इधर से पॉजिटिव आ रहा है, 510 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आपका एक कैथोड में नेगेटिव में पहुंच गया है। नेगेटिव में पहुंचने के बाद और इधर से देखो जो नेगेटिव है इधर से घूम के जाके इसे बायसिंग बना के इधर पहुंच गया है, नेगेटिव उल्टा पहुंच गया है। बट लेकिन इसका जो एक्रोस में है, पैरेलल में, मतलब इसका टर्मिनल में आ रहा है 12 वोल्ट। अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग बन रहा है, बट ये काम करेगा कब, इसका जो जेनर वोल्टेज है उस लेवल में जब जाएगा उसके अंदर से कंडक्शन चालू कर देगा। जब इधर से करंट चलेगा, ये डायोड के थ्रू ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये डायोड में काम लाइट जलेगा। ये पीसी 817 एक ऑप्टो कपलर है। इसका क्या है, ये सोचो अब लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर जो पढ़े थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पॉजिटिव बेस में पॉजिटिव मिलेगा तो ऑन हो जाता है, कलेक्टर टू इमीटर आपका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस घट के करंट चल जाता है। कलेक्टर में आपका रहता है पॉजिटिव सप्लाई, इमीटर नेगेटिव होता है। अब देखो ये जो है ना, इधर से करके ऑलरेडी 4 नंबर पिन में वो आपका पॉजिटिव वोल्टेज आके बैठा था। अच्छा, इमीटर से ऐसे जाके एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका एरो बाहर की तरफ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस में पॉजिटिव, ये अगर इधर से लाइन आएगा तो बेस में आप पॉजिटिव जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, आपका पॉजिटिव 4 नंबर पिन में बैठा था, अभी ये 24 वोल्ट जब पहुंच गया, इसके अंदर से करंट चला, ये डायोड जला, इसका ऑप्टो कपलर के अंदर एक डायोड है, डायोड लाइक ए बेस, अब सोच सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बेस की तरह, इसमें बेस में सप्लाई मिल गया। बेस में सप्लाई मिलेगा तो एक पॉजिटिव इधर से इधर चला आएगा ना, हाँ कि नहीं, हाँ तो ठीक है। अगर इधर से आके ये बेस में दे देगा, इसका बेस में दे देगा, इसका बेस में दे देगा, तो ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इधर से जो 6 नंबर पिन से जो आपका वोल्टेज आ रहा था ये डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा। तो ये ग्राउंड कर दिया, मतलब इस जगह में वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो ये क्या करता है, बाकी का स्विचिंग को घटा देता है, बोलते नहीं आपका डिजायरेबल वोल्टेज में हम लोग पहुंच गया है, तो इसमें अब वोल्टेज डाउन करो, तो डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाता है 24 वोल्ट नीचे जब चला जाएगा तो ये जनरल काम करेगा नहीं, तो ये छोड़ देगा, तो इधर से जो वोल्टेज जा रहा था बेस में जा रहा था वो रिमूव हो जाएगा, फिर चालू स्विचिंग करो काम करो, बट ये कंट्रोलिंग हो रहा है। ऐसे करके आपका आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है। तो वेल्डिंग मशीन बोलो कोई भी बोलो, मैं मेरा एक्सपीरियंस में 3 टाइप का मैं देखा हूँ, ठीक है। 3 टाइप का आपका ये आउटपुट कंट्रोलिंग होता है। ये आपका डायोड देके जेनर डायोड देके दिखा दिया। एक होता है TL431 जो कल का क्लास में आपको बोला था आप लोगों को, TL431, और एक होता है जो आपका 18-15 10-15 बायसिंग करके बना रहता है, मतलब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर देके, एक डायरेक्ट ट्रांजिस्टर देके बना होता है, एक जेनर देके बना होता है, और प्रोग्रामेबल रेगुलेटर जो बोलता है TL431 उसको देके बना है। 3 पॉसिबिलिटी है। तो मैं वेल्डिंग मशीन में ये जेनर देके देखा हूँ और TL431 देके देखा हूँ, वो ट्रांजिस्टर देके नहीं देखा हूँ। मैं दूसरा सर्किट में काम करता हूँ इसलिए उधर देखा हूँ, वो आप लोगों को सिखा दूंगा तो जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट आया है, आपका राजू, आपका घर कहाँ पे है? हल्दिया से है ना, ठीक है। आप इधर आके क्या सीख पा रहे हो? हाँ। कितना दिन आए हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया ना, ठीक है। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। आप कहाँ से आए हो? तेलंगाना, हैदराबाद। आप कितने दिन आए हो? यहाँ पे आके 17 डेज हो गया मेरे को। 17 डेज हो गया, ठीक। आप समझ में आ रहा है क्लास? हाँ, समझ में। आपका नाम क्या है? मुस्तफा, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, आप कितने दिन आए हो? मैं अभी 4 ही दिन में। आपको वो जो 4 दिन में जो क्लास समझाया गया है वो समझ पा रहे हो? सब बराबर समझ में हो जाएगा आपसे? हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलो यूट्यूब में डाल सकता हूँ ना? हाँ, ठीक है, डालो।